तो मोदी की सरकार आई, कैसे बदलाव करेंगे आप? देखिए, यह बिहार है और बिहार में परिवर्तन यहीं से शुरू होता है। हम देखे हैं कि यहाँ की जो महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ काम किया है जो 17 सालों में नहीं हुआ, 17 महीनों में करके दिखाया है। हम युवा हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए और बेरोजगारी से दूर चाहिए। अंधभक्त जो है वही लालू यादव के राज के जंगल राज कहता है। आज पहले गरीब लोग के बैठने नहीं दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था, और उन लोग के जब ये अधिकार छीन लिया गया तो उन लोग के तो लगवे करेगा जंगल राज ना। नरेंद्र मोदी के बात जो है ना वो खाली फेंक रहता है, और फेंक के चलते पूरा यंग लोग जो है ना उनके बातों में 10 साल आ गया। अब परिवर्तन करता है। अगर हमारे चाचा भी रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो उनको भी कबाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इसलिए अबली सांसद सुशील सिंह को हराना है और औरंगाबाद में परिवर्तन का लहर बहाना है। हम तो पढ़े हैं, जो पढ़कर हम आए हैं यहाँ के बारे में। यहाँ का मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। उन लोग बना दिया, कहाँ गढ़ है चित्तौड़गढ़? हम लोग जादवगढ़ हैं, जादवगढ़ अगल बगल पूरा जादव के गढ़ है यहाँ औरंगाबाद में, समझ गए? कि यहाँ कुछ फॉरवर्ड्स लोग 2-4% वाले इस औरंगाबाद जिला के बैकवर्ड क्षेत्रों पर, बैकवर्ड लोगों पर राज किया है, शोषण किया है और अपने आप को चित्तौड़गढ़ कहा है। सबसे पहले कि हम लोग के 5 की इनाद मत दीजिए, ठीक है? और झूठा अफवाह मत, आप हमको शिक्षा दे दीजिए, शिक्षा फ्री कर दीजिए, ढंग से स्कूल बना दीजिए, दिल्ली की तुलना में सही कर दीजिए, जो दिल्ली का भी शिक्षा व्यवस्था है वैसा कर दीजिए, और नहर दे दीजिए, बस। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज़। जनबोल न्यूज़ चुनावी यात्रा में निकला हुआ है। चुनावी यात्रा औरंगाबाद पहुंचा है और यात्रा में एक गांव है यहाँ पे पांडेपुर, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में। और यहाँ के बहुत सारे लोग को हमने देखा बैठा हुआ, मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। क्या माहौल है यहाँ के लोगों का, आइए लोग से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भीम कुमार है। बताइए क्या माहौल है औरंगाबाद का? औरंगाबाद का माहौल इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो पहले के जो सांसद महोदय हैं औरंगाबाद के लिए आज तक कुछ नहीं किया। सिर्फ वो कभी भी बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। हमारे औरंगाबाद जिला के लिए न तो कारखाना लगाया, न तो कॉलेज खोले। औरंगाबाद के मिला जुला कर कोई विकास नहीं हुआ। एक मुद्दा बड़ा चल रहा था कोयल नहर का। यहाँ हाँ, उत्तर नहर कोयल के बारे में जब भी चुनाव आता है, चुनाव में यह सिंचाई को लेकर जो यहाँ के किसानों की समस्या है, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं हर बार यही मुद्दा बनाते हैं कि इस बार मुझे जिताकर भेजिए, हम आपकी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अभी तक यह सफल नहीं हुआ। हम इस बार परिवर्तन करेंगे और आशा है कि यह नई उम्मीदवार हम सबों को सिंचाई की सुविधा करेंगे। क्या लगता है भाई कुमार कुशवाहा ये काम कर पाएंगे? हाँ, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि उन पर एक नई चेहरा है, नई युवा उम्मीदवार हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और बाकी लोग से ना जो उनके समर्थक है वो कहते कुछ भी होगा, जीतेगा तो मोदी की सरकार आई, कैसे बदलाव करेंगे आप? देखिए, यह बिहार है और बिहार में परिवर्तन यहीं से शुरू होता है। हम देखे हैं कि यहाँ की जो महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ काम किया है जो 17 सालों में नहीं हुआ, 17 महीनों में करके दिखाया है। हम युवा हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए और बेरोजगारी से दूर चाहिए। तेजस्वी जी के बारे में कहा जाता है कि वो नौवीं फेल है, वो क्या करेंगे? विकास से फेल से नहीं होता है, डिगरियां से नहीं होती है। सरकार कैसे चलती है यह अनुभव बताता है और उनके अंदर बिहार चलाने के लिए अनुभव है। कहा जाता है कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री, इसके बाद भी उन्हें पढ़ाया नहीं, उनको शिक्षा नहीं दी, तो गरीबों को शिक्षा कैसे देंगे? देखिए, वो शिक्षा भले लिए या नहीं लिए अलग बात है, लेकिन कभी आपने भी सुना होगा विदेश में जाकर मीडिया वालों से इंग्लिश में बात की है। कोई पढ़ा लिखा इंसान इंग्लिश में कैसे बात कर सकता है? और उनसे बेहतर सरकार चलाने की हमें लगता है कि बिहार में कोई दूसरी सरकार नहीं है। इतनी नाराजगी क्यों है प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से मुझे नाराजगी इसलिए है क्योंकि उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी के लिए, वह वादा पूरा नहीं कर पाए। और सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर हर बार वोट लेना ठीक नहीं है। जाति तो तेजस्वी यादव करते हैं। जाति तेजस्वी यादव भले करते हैं, लेकिन विकास की बात करते हैं। इस बार चुनावी मुद्दा में महागठबंधन कभी जाति की बात नहीं की है, कभी धर्म की बात नहीं की है। सिर्फ बात है तो नौकरी देंगे और नौकरी दिए भी। प्रधानमंत्री अग्निवीर योजना लाए हैं
अग्निवीर योजना को कैसे देखते हैं? हम उसको घोर निंदा करते हैं, क्योंकि अग्निवीर योजना जो है 4 साल की थी और ऐसी योजना में 4 साल के बाद युवा बेरोजगार होगी और हमारे देश में आतंक फैलेगा। इससे क्या कहेंगे इनकी बातों पे आप? एकदम सहमत है। नरेंद्र मोदी के बात जो है ना वो खाली फेंक रहता है और फेंक के चलते पूरा यंग लोग जो है ना उनके बातों में 10 साल आ गया। अब परिवर्तन करता है। अब कह रहा है कि अनाज दे रहे हैं 5 किलो सबको, गरीब लोगों को अनाज खिला रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। अब क्या चाहिए? उन लोग 5 किलो लेके कमा रहा है, बेचारन के जूट नहीं रहा है, कपड़ा लता कुछ जूट रहा है उन लोग के 5 किलो वाला अपना बेचारन बाल बच्चा लेके आ जा रहा है कमाए, तो उन लोग को बैठ के खाना चाहिए था ना। तो आ रहे हैं पूरा क्या करते हैं खेती उती में आके हम लोग ही कमा रहे हैं, उन लोग गरीब लोग 5 किलो जो ले रहे हैं। तो उस पर उनको ध्यान देना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं। जब घर बैठे मिले रहा है तो कमाने क्या जरूरी पड़ रहा है, फिर भी तो उन लोग कमा रहे हैं। अब देखिए वंदे भारत ट्रेन चलाए हैं सरकार, मतलब वंदे भारत का नाम सुने हैं? ट्रेन वंदे भारत के नाम सुने हैं, तब क्या इसमें कौन सफ़र करेगा? वंदे भारत के नाम से वो जो उद्योगपति हैं करोड़पति हैं उन्हें घूमेंगे। गरीब के लिए क्या चला है? एगो लालू यादव केवल गरीब रह चला है, वो सब कोई जानता है। गरीब आदमी बैठता है लालू जी वाला रथ में? वो बैठवे करेगा, उन्हीं लोग के स्पेशल है ये, वो स्पेशल उन्हीं लोग के लिए चलवे किया। कम पैसा लगता है, बैठ खुली एसी है। एसी है तो कम पैसा तो है, उसमें पैसा कम लगता है। लालू जी के राज को कहा था जंगल राज, यादव सब जो है बहुत परेशान करता है लोगों को। जंगल राज तो है ये, उस समय जब सब हम लोग के होश नहीं था, उसके बाद अभी भक्त लोग अंधभक्त जो है वही लालू यादव के राज के जंगल राज कहता है। आज पहले गरीब लोग के बैठने नहीं दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था, और उन लोग के जब ये अधिकार छीन लिया गया तो उन लोग के तो लगवे करेगा जंगल राज ना। जंगल राज लालू जी के बारे में बोलता है लालू जी सरकार बनेगा तो यादव राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। कहने के लिए उन लोग कह रहे हैं, लेकिन जब लालू जी के तेजस्वी जी के सरकार बनेगा तो रोजगार के राज आ रहा है। आज देख रहे हैं ना 17 महीना में कैसे हो गया, कितना 5 लाख युवा के रोजगार मिला। तो ये रोजगार के राज आ रहा है कि जंगल राज आ रहा है, वो तो उन लोग के खुद लोग रहा है। ये तो आपको हमको सबको, आप भी मीडिया भाई हैं, आपको भी समझ में आ रहा है। तो वो तो अंधभक्त हैं। जैसे कहावत है ना, चश्मा आँख फोड़ के वो चश्मा डाल दे रहा है कि लो भाई पहन लो, वही चश्मा पहना दे रहा है, तो वो तो बोलवे करेगा। लेकिन सच्चाई देखा जाए तो तेजस्वी जो काम कर रहे हैं उससे पूरा बिहार के युवा भली भांति खुश है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। तेजस्वी जी के बारे में जब 17 महीने वाला जब बात अब कर रहे हैं कि नौकरी दिए, तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं हम नौकरी दिए, मुख्यमंत्री हम ना है ना। ठीक है, उनका कहना मुख्यमंत्री तो जरूर वो हैं, लेकिन वो क्यों नहीं दिए? 15 बरस से 15 बरस से 17 साल से क्यों नहीं दिए? 15 बरस और 17 साल से राज कर रहे हैं, तो इस बीच में उनको देना ना चाहिए। अगर हमारे तेजस्वी जी जब आए उप मुख्यमंत्री बने तो वो 17 महीना में कार्य कर दिए। तो यही चीज़ दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, समझ गए? वो हर बार बोलते हैं कि सीट आएगा 4000 आएगा, 4000 सीट आएगा, और फिर बाद में सॉरी बोलते हैं। 4000 उनको पता नहीं है नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हमारे संसदीय लोकसभा क्षेत्र में भारत में कितना सीट है, 4000 है कि 543 सीट है कि कितना है, अभी तो वो यही नहीं पता है उनको। 4000 है कि 543 सीट है। तो बोले गलती से बुलाई गया, तो गलती से तो हमेशा बोला जाता है ना। संसद भवन में महिला लोग के लिए क्या बोले, तो वहाँ गलती होइए जा रहा है, यहाँ गलती होइए जा रहा है, तो मानसिक संतुलन अब खो बैठे हैं ना। तो इससे अच्छा है कि इस्तीफा दे के बैठ जाए। अरे जिनको संतुलन ठीक है वो तेजस्वी झंडा थामे हुए है, वो चलाएगा। क्या जरूरत है ये संसद? प्रधानमंत्री अनाज दे रहे हैं, इतना सबको फ्री में दे रहे हैं, तो इतना भी खुश नहीं है आप लोग? कैसे खुश रहेंगे? आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, इलाज कराने लिए 5 लाख है। भैया मेरे, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, एगो मुद्दा इनको अनाज के है, ठीक है। 75 साल हो गया, आज तक केवल 5 किलो खाली अनाज मिला, खाली 5 किलो। बताइए 75 साल बाद खाली अनाज हम लोग आम जनता के तौल दे रहे हैं। बगल में नहर है, उत्तर कोयल नहर, आज तक पानी नहीं आया, और इस बार बोलते हैं जो सांसद हैं क्या जरूरत है, अनाज मिल ही रहा है तो 5 किलो अनाज से क्या होगा? बताइए ना, 5 किलो अनाज से क्या होगा? कुछ होगा?
पेट नहीं भरेगा। कहाँ भरेगा 5 किलो से, और मिलवा नहीं करता जी है। पहनेंगे 1 लाख के सूट, अब हम लोग के 5 किलो के अनाज चाहिए, 5 किलो अनाज चाहिए, बताइए। हम लोग के कीमती वोट लेकर और मोदी जी 1-1 लाख के सूट पहनेंगे, 1-1 लाख के चश्मा पहनेंगे, और हम लोग के 5 किलो अनाज पर तोल दिए, जबकि हम ही लोग का कीमती वोट है। इलाजों के लिए दे रहा है आयुष्मान कार्ड से। तो इलाज के लिए दे रहे हैं तो भैया मेरे सबको न मिल रहा है, जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको मिल रहा है, और उनको इलाज हो जा रहा है। हाँ इलाज होता है, आयुष्मान ऐसे दिखाइएगा ना तो कहिए जाइए वेटिंग उधर बैठिए, इंतजार कीजिए, जो पैसा है उसको इलाज हो रहा है तो वो काट के का जरूरी है, कहीं काम में नहीं करेगा। यहाँ शिक्षा फ्री चाहिए, दवाई फ्री चाहिए, तो आप दे रहे हैं अनाज फ्री, तो और तो कमाने वाला को कुछ काम नहीं करेगा तो फ्री मिल जा रहा है, फिर फ्री जो मिलना चाहिए उसको देना चाहिए ना। तो आप मोदी जी, इस वर्ष मोदी जी का जुमला नहीं चलेगा। काम की बात हो रही है, मुद्दा की बात हो रही है, पढ़ाई की लिखाई की। अब बना दिए तब मंदिर बना दिए तो बोल दीजिए मोदी जी काहे प्रचार कर रहे हैं, जाके मंदिर में घंटा ढुलाए हैं, फिर प्रचार करने की यहाँ औरंगाबाद आने के लिए, जहानाबाद आने के लिए और गया आने के लिए क्या जरूरत है मोदी जी के? घंटा डुलाना चाहिए। मंदिर में भिखारी और पुजारी जरूरी रहता है। आप तो बड़का को टिक रखे हुए महाराज। तो ठीक है कार इसे नहीं पंडित जी का लिखल है, पंडित जी से फिर भी हमको जो सही विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करेंगे नहीं, जो गलत है उसका गलत कहना जरूरी ना है। आप मंदिर बना दिए तो कहा जाए पुजारी करें और भिखारी, दो चीज के तो जरूरी है मंदिर में, पूजबे ले करता है जी तो मंदिर में। वो नहीं ना चलेगा, कितना पूजेंगे। आप तो चरानी है ये नहीं है, पहले तो चरानी तो समझ के सब चढ़ा देता था। अब तो कह रहा है कि पंडित जी का सबसे बढ़िया दुकान मंदिर होता है। नहीं मंदिर होता है लेकिन अब थोक आ गया। क्या चीज? मतलब कितना लोग रहेगा अधिक मंदिर पे? ये रहेंगे कि इनको लड़का रहेगा कि इनको और लोग रहेंगे? मंदिर बना लेंगे, क्या दिक्कत? ना 4-5 मंदिर, स्कूल खोल देते तो लड़कों पढ़ेगा, सब मंदिरों में क्या करेगा जा करके? चोरी नौकरी ना मांगने लगिएगा जी। तो नौकरी मांगने को ही तो बात है कि शिक्षा जरूर। अगर पूरा भारत में विकास हो जाए हाँ। तो सब जगह मंदिर खुलवा देने काम था, सब जगह वैसा ही मंदिर बना दे में। तो एक बार अयोध्या में बन गया तो इससे पूरा उनके अनुसार, मोदी जी के अनुसार कि मंदिर बन गया तो विकास हो गया, तो पूरे भारत में बना दीजिए ना। अयोध्या से खाली विकास पूरे भारत के हो गया, और हॉस्पिटल वगैरह ढेर सारा बनेगा, लोग को रोजगार मिल जाएगा। बनेगा ना, 10 बरस में बना नहीं ना, बनेगा तो बनेगा। हो सकता है कि ये तो जुमला खुद कह देते हैं, तो ये भी हो सकता है कि 10 बरस में बनेगा और ये हो जुमला साबित हो जाए, कुछ नहीं बनेगा, न हॉस्पिटल बनेगा, न स्कूल बनेगा, न रोड बनेगा। 370 खत्म हुआ, नहीं दीजिएगा वोट तो कहाँ मिलेगा हम लोग के 370 से? खरीदिएगा जम्मू कश्मीर में। बगल वाला घर के बगल वाला खरीदा जा रहा है, हमारे घर के बगल में जमीन बिक रहा है, वो तो खरीदिए नहीं रहा है हम लोग से, तो हम कश्मीर में जाएंगे खरीदने? खरीदेंगे जमीन जम्मू कश्मीर में। देखिए हम लोग के पास अगर रोजगार रहेगा, रोजगार मोदी जी देंगे तो कश्मीर में नहीं विदेश में जाके जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग को रोजगार आना चाहिए। पहले अगर अनाज दिए, खाइएगा तो जिंदा रहिए। देखिए अनाज दिए, अगर हमारे पास रोजगार दे देंगे, अनाज न भी देंगे तो हम लोग खरीद के खा सकते हैं। गैस सिलेंडर दिए तो गैस सिलेंडर पर कैसे बनेगा? हम लोग के पास रोजगार नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो गैस सिलेंडर का पार पे ले घूमने से खाना बन जाएगा? 5 किलो में क्या होगा? 5 किलो में 3 दिन खाना चाहिए, 15 को परिवार में 5 किलो खाना क्या होगा? अगर सारा लोग के रोजगार दिया जाए तो 5 किलो नहीं 20 किलो भी देंगे तो हम लोग के लिए कोई उपलब्ध नहीं होगा। हम लोग सिर्फ रोजगार चाहिए। कह रहे अपना धंधा करिए कुछ। तो धंधा क्या करे? हम लोग देखिए हम लोग को पढ़े लिखे इंसान है, हम लोग के पर अगर रोजगार दे दिया जाएगा, अगर हम लोग जाके भीख मांगेंगे, यही धंधा रह गया है, यही धंधा हम लोग के रह गया है ना सर, कि जहाँ मंदिर बना है राम मंदिर, वहाँ हम लोग जाके भीख मांगेंगे। दुकान खोलिए। दुकान वहाँ से ज्यादा है, वहाँ आदमी नहीं है दुकान खोलने के लिए। जाएंगे तो यूपी वाला मार के भगा देगा कि जाओ बिहार में तुम्हारा बोध गया नहीं है, बोध गया में जाके खोलो, देव में सूर्य मंदिर नहीं है वहाँ। तो यही हम लोग के धंधा रह गया कि कटोरा लेके चाहे तो भीख मांगेंगे और न तो फिर मंदिर के पास दुकान खोलेंगे। वो में जगह कितना है मंदिर के पास? वहाँ से अगर हर माने भारतीय समाज के लोग के अगर वहाँ जगह मिल जाएगा और सब दुकानें खोल देंगे तो प्रसाद के लेगा।
क्या पंडित जी कितना सच्चाई है बताइए, आप तो पंडित जी बताएंगे। भैया जी सच्चे बोल रहे हैं एकदम। इनसे हम जवाब अरे भाई ये तो आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं भाजपा के वोट देते हैं। कहाँ कहिएगा जी? एकदम मेरे देखिए झंडा देखिए एकदम सीधे लालटेन है, समझ गए ना। लालटेने को देंगे, इन लोग समझा रहे हैं तो समझना पड़ेगा ना। बलजबरी डर ना दम नहीं रहे, बात ठीक लग रहा है इनका। से नहीं बोल रहे हैं। नहीं डर से नहीं बोल रहे ना, डर से तो इन लोग से हम ही मजबूत है था। मजबूत है, लेकिन जहाँ मुद्दा की बात आएगा, पढ़े लिखे आदमी हैं, पूछिए अगर गलत कह रहे हैं हम लोग। सही बोल रहे हैं इनका। मैं मंदिर के आगे क्या मंदिर बनने से भिखारी बनता है? भिखारी हैं? भिखारी जो ना पढ़ा है वो भिखारी बनेगा, और जो ज़्यादा जो पढ़ लिया वो थोड़ा पूजा कर लेगा बस। और क्या, अब मंदिर से क्या फायदा है? मंदिर जो बना, जिनके लिए बना हुआ है क्या, अभी वो तो बेचारे अपने बनवास घूम ही रह गए सब दिन। पंडित जी लोग मंदिर में पूजा करके पूरा मोटा गए हैं। कहते हैं कि आदिवासी समाज के लोग के और हमारे रविदास समाज के लोग के कितना हूँ भी PhD किए हुए भी हैं, तो कहिए तो उस मंदिर में जाने देंगे? पुजारी बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। तो वो मंदिर किन के लिए है? ऐसा है क्या? एकदम जाता मंदिर में कि नहीं? घूसे देगा उन लोग कहता ना, हम ही लोग के लगता है क्या? आप तो पंडित जी ने घुसने दीजिएगा। लगता है कि नहीं आता तो ठीक ही रहता है। देख लीजिए ऐसा क्या है बताइए तो। अंदर से ऐसा ही फीलिंग है कि एकदम इन लोग के नरतूछ बराबर हटाते रहिए, समझ गए? काहे ऐसा बोल? अरे ज्यादा बोलेंगे तो भगा देगा। इन लोग कह रहे जो सही बोल रहे हैं। मंदिर जरूरी नहीं है, यहाँ स्कूल का जरूरी है। मंदिर में दलित लोगों को काहे नहीं एंट्री देते हैं? पूजा करने नहीं आता होगा शायद। बोलते छुआ जाता है जी। छुआ जाता नहीं, ये ढोंगी चीज, ढोंगी ये सब ढोंग चीज़ है। अच्छा। पूजा पाठ करना है ना, वो ढोंग चीज़ है। ये सब में आप बेकार टाइम बर्बाद कीजिए। जो पढ़े लिखे में टाइम, अब क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन रहबे करता है, पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। मंदिर जाके क्या कीजिएगा? हाँ मंदिर में कुछ मिलना है? नहीं मिलेगा कुछ नहीं, अभी परिवर्तन हो जाएगा। बताइए औरंगाबाद का मुद्दा क्या है बताइए। औरंगाबाद का मुद्दा है उत्तर कोयल नहर। हाँ ये तो बहुत पुराना मुद्दा उत्तर कोयल नहर। और यहाँ स्वास्थ्य की सेवा बहुत कम है। स्वास्थ्य सेवा यहाँ अगर किसी का इमरजेंसी है, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो यहाँ पे रखा नहीं जाता है, डायरेक्ट जमुहार या मतलब गया। औरंगाबाद में सुविधा स्वास्थ्य के लिए नहीं है, प्रॉपर जो सुविधा होना चाहिए, ICU होना चाहिए वगैरह को कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ ये जो स्वास्थ्य का सुविधा है, जो अच्छा कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ऐसा यूनिवर्सिटी हमारे पास औरंगाबाद जिला में नहीं है जो हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। आशीष क्या करते हैं? अभी फार्मेसी कर रहे हैं। फार्मेसी कर रहे हैं, तब क्या करिएगा? दुकान खोलिएगा दवाई? वही ना करना पड़ेगा। अब रोजगार दीजिएगा नहीं, आप अधिक दीजिएगा नहीं सरकारी जॉब, तो एगो घंटा लीजिए घर से, जो घर रखल है ले जाकर खोल दीजिए दुकान, चलेगा ना तो वह डूबेगा। आप दीजिएगा तब ना कहीं जाएगा, देगा है नहीं आदमी तो क्या करेगा फिर? तो अच्छा कर रहे हैं, फार्मेसी करें तो रोजगार तुमको मिल ही जाएगा। तो रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार जिसे आप दीजिएगा तब ना मिलेगा, बहाली आएगा तब ना। एक 15 साल में 10 साल से है ना मोदी जी, बहाली कितना आया है? RTI की रिपोर्ट के अनुसार 9 साल में 7 लाख दिए, वो नौकरी दिए हैं आदमी। 7 लाख, जहाँ 2 करोड़ का वादा था वहाँ 7 लाख नौकरी दिए हैं 9 साल में। क्या दे रहे हैं आप? भीख दे रहे हैं। 125 करोड़ आबादी है, 7 लाख नौकरी दे रहे हैं सरकारी, वो क्या दे रहे हैं? बोला धंधा पानी करिए अपना, क्या आप लोग नौकरी जैसे बात यह है कि धंधा पानी करने के लिए आप पैसा भी तो दीजिएगा तब तो। एक मेडिकल सरकार मदद कर रहा है कि अनाज आपको दे रहा है, भूखा पेट नहीं रहना है। देखिए हमको कहना है कि आप हमको 5 kg अनाज मत दीजिए, उत्तर कोयल नहर दे दीजिए, हम उपजा के खा लेंगे, ठीक है? आप हमको भी कुमार सिंह आते नहीं है आपके यहाँ? अरे बनेंगे यहाँ से ना, औरंगाबाद जिला में ना दिखेंगे, या औरंगाबाद जिला में नहीं दिखेंगे। कब आएंगे कब नहीं आएंगे पता नहीं चलेगा। अभी इलेक्शन में यहाँ एंट्री नहीं करते हैं सुशील सिंह, और नहीं करेंगे, समझ गए ना? ऐसा क्या कोई बीजेपी के नेता यहाँ नहीं आता है। यहीं बगल में नहर है, उनको धर के ले जाएंगे जाकर नहर में। हाँ, आज तक यहाँ कोई बीजेपी के नेता नहीं आया है, समझ गए? और जीतने यहाँ आ जाएगा ना, उनको धर के ले जाके वहाँ जाकर नहर में जाकर दिखाएंगे, पानी लाइए। क्या चाचा, क्या हाल चाल है? ठीक है। तब सुशील कुमार सिंह से मिले हैं? सुशील कुमार सिंह से आज के 10 वर्ष 5 वर्ष पहले वो भी काम करते थे, विकास करते थे। आज उनको नीति और नियत जहाँ चला गया, तो मेरे गांव खास करके पांडेपुर में उनको आने का हक नहीं है। मुद्दा उठाते हैं, जब इलेक्शन आता है तो मुद्दा उठाते हैं कि नहर सिंचाई मैं दूंगा, मगर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होने के बाद यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है।
और बात रखे विकास की बात तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव जो बोले हैं और जीतने के बाद ही अब उनको मुद्दा देखा जाएगा कि एक किए कि मतलब दल बदलू बने। नीतीश सरकार ये तेजस्वी सरकार से तो आज भी बोल रहे हैं कि मैं विकास दूंगा, विकास करूंगा। तो जब जितने के बाद देंगे वोट तभी तो हक लेने का अधिकार रहेगा, अधिकार तो पहले है नहीं। तो मेरे गांव पांडेपुर में खास करके 99%, 1% का नहीं बता सकता हूं किसका मत कहाँ जाएगा, मैं 99% पांडेपुर का वोट रहेगा खुलेआम, और आज भी है। किसके तरफ? लालटेन साहब राष्ट्रीय लालू यादव का। लालू यादव का ढेर सारा भ्रष्टाचारी आदमी है, बोला जाता है उनको। नहीं, चारा भ्रष्टाचारी सुनिए, भ्रष्टाचार जो पीछे से लोग बहुत सी मुद्दा ऐसा करता है कि मेरा भी गाली देता है, दूसरे की नहीं कहता हूँ, मेरा खुद की गाली देता है, मेरा बीवी गाली देता है, पर उस बात पर मैं नहीं ले जाता हूँ। जब उसको खुल कर देखिए, दिल से देखिए कि काम किए कि नहीं किए। कहने के लिए कहने पर नहीं जाते हैं, खुद अपनी आत्मा लोग का कहता है। कुछ काम याद है लालू जी का? लालू जी तो काम जितना करके आज भी छोड़ दिए हैं ना, आज भी जो छोड़े हैं काम, क्योंकि बहुत सी पूरा मतलब नहीं उनका काम पूरा क्या हुआ। बीच में नेता बहुत सी झोला पहन के, खाकी पहन के, वर्दी पहन के दिखाया है, मगर कर नहीं पाया है जो कर दिए हैं। भ्रष्ट की बात है, भ्रष्ट की बात है तो बीजेपी में जो चला जाता है वो उसका भ्रष्ट खत्म हो जाता है। जो विपक्ष में है भ्रष्ट वही है। हम देख रहे हैं वॉशिंग मशीन है। हाँ, हम देख रहे हैं कि देश में जितने विपक्ष पार्टियां हैं सारा पर केस चल रहा है। केजरीवाल जी कितना ईमानदार नेता हैं, उस पर भी केस चल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो बीजेपी में चला गया वह दूध से धुला गया, वह बेहतर हो गया। जो विपक्ष में है भ्रष्ट तो वो है। नरेंद्र मोदी के पार्टी में चले जाइए, आपको सभी किया हुआ चीज़ धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। जी। तो मतलब लालू जी भ्रष्टाचारी नहीं है, उनको साजिश के तरफ फंसाया गया। वो तो कन्विक्टेड है कोर्ट से। वो गरीब का नेता है, कोर्ट और जज भी उनका रहे हैं। जिसका सरकार होती है उसकी पूरी सिस्टम होती है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि उनके पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर हम लिस्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारियों का पार्टी मिले तो भाजपा में मिलेंगे, लेकिन वो सब ठीक है क्योंकि वह बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। प्रधानमंत्री को ऐसा काम बताइए नरेंद्र मोदी का जो आपको अच्छा लगा हो अभी तक। रेल बेचे, रेल बेचे, क्या चीज? क्या बेचे? रेल बेचे, हवाई अड्डा बेचे, लाल किला बेचे, ये सब बहुत सुंदर काम किए। बुलेट ट्रेन चला कि नहीं? तो बुलेट ट्रेन अभी चला कहाँ है, कहाँ चल रहा है भैया? लोकल ट्रेन के तो दशा खराब है। लोकल ट्रेन तो टाइम टेबल से चल नहीं रहा है सर। और आप कह रहे हैं बुलेट ट्रेन। प्रधानमंत्री बोले बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हवाई चप्पल वालों हवाई जहाज में घुमाएंगे। हाँ, तो ये क्या है, हवाई चप्पल वाले हम लोग हैं, चल रहे हैं ना, मजदूरी करते चल रहे हैं, इसके खेत उसके खेत में। यही तो हवाई, उनके लिए यही खेती है ना, हवाई जहाज है कहने के अनुसार। जब बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, यहाँ लोकल ट्रेन सही टाइम पर नहीं चलती है। आए दिन देख रहे हैं कि ट्रेन हादसे हो रही है। औरंगाबाद स्टेशन बना बहाली है, औरंगाबाद स्टेशन बना, ये 2014 से पहले बना था। 14 के बाद नहीं बना है कि नरेंद्र मोदी का दिन है। 14 के अब कब के बना है, ये पहले का बना हुआ है औरंगाबाद स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अनुग्रह नारायण स्टेशन। ऐसा नहीं कि 2014 में नरेंद्र जी आए तब बना है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए तब बना है, ये तो बहुत पहले बना है। तो वो जो रेलवे लाइन 1853 में अंग्रेज शासन चलाया था, उसको ई लेंगे मोदी जी कि हम ही रेलवे लाइन आज बिछा दिए हैं। अरे वो कब के बन गया था। आज जो मोदी जी आपको वाईफाई दे रहे हैं, इंटरनेट दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना दिए, तब पैसा हम लोग दे रहे हैं, तब दे रहे हैं 28 दिन में सारा क्लिक करते हैं, पैसा ट्रांसफर। ना ठीक है, हो रहा है, ये सिस्टम है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे सिस्टम आ रहा है, ऐसा नहीं है। यह जो किया काम, ये नरेंद्र मोदी का देन नहीं है, ये वैज्ञानिकों का देन है। दुनिया डेवलप कर रही है, पूरी दुनिया, विदेश डेवलप कर रहा है, हमारा देश भी डेवलप कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी, इसमें नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन का जो सिस्टम है नरेंद्र मोदी बना दिया। देखिए चंद्रमा पे चल गए नरेंद्र मोदी आए तो ठीक है। कौन बनाया वहाँ? नरेंद्र मोदी जी नहीं थे ना कि अगर चंद्रयान सफल भी हो गया, अगर वो रहते ना तो ये भी चंद्रयान सफल हो जाता। ये जो ना है, अब फर्स्ट बार में थे ना, बैठे हुए थे जाके सीना 56 इंच के लेके चौड़ा करके, तो असफल हुआ था ना। और अबर नहीं थे, विदेश थे या कहीं भी थे तो सफल हो गया। और यही वर्ल्ड कप में जाके सीना चौड़ा करके बैठे तो देख लिए कि कैसे हरा दिए।
क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। और इसमें दो नाम नहीं है, वो पनौती है। जब से देश में आए हैं बेरोजगारी बढ़ता गया है, भुखमरी बढ़ता गया है और भ्रष्टाचारी बढ़ता जा रहा है। आप जाके बोलिएगा सांसद महोदय के कि आपको यहाँ 500 वोटर है, यहाँ आके कम से कम वोट मांगे, यहाँ आके बोलिएगा, समझ गए? वहाँ बोलिएगा। आज तक यहाँ कभी नहीं आए हैं। यहाँ क्या नाम हुआ? राजन कुमार। क्या करते हो राजन? पढ़ाई करते हैं घर। किस क्लास में हो? 11th। कहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हो? औरंगाबाद। तुम डर रहे हो यार, अरे कॉन्फिडेंस से बोलो भाई। बोलो। कहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हो? घर पर रह घर पे रह के कर रहे हो, बहुत बढ़िया। और बताइए आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपेंद्र कुमार हुआ। दीपेंद्र कुमार। दीपेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल है औरंगाबाद का? इस बार चुनाव का माहौल ये है कि 15 साल में आज तक सुशील कुमार जी हाँ, औरंगाबाद में कुछ भी काम नहीं किए। ठीक है, कभी कहीं कुछ भी काम नहीं किए हैं। उत्तर कोयल नहर का बार बार वो बताते हैं कि हम लोग उत्तर कोयल नहर का पानी देंगे, लेकिन आज तक कभी वो केवल बोलते हैं। जुमलाबाजी उनका मोदी सरकार का ही है, उनका भी हो गया है। उनको कम से कम मोदी जितना झूठ बोलते हैं उतना उनको सुशील कुमार को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय नेता है वो। कम से कम उनको उत्तर कोयल नहर का पानी देना ही चाहिए। और इस बार अब की जो है ना, एक तो नीतीश कुमार है, उनका माइंड संतुलन खत्म हो गया है। 400 के लेकर के 4000 बोल देते हैं। जो मुख्यमंत्री का 400 का पता नहीं है कि 4000 को 400 बोलना है, वो क्या मुख्यमंत्री बन करके बिहार को चलाएंगे? एजुकेशन दे रहे विधानसभा में। नहीं, क्या देंगे वो बताइए? सेक्स एजुकेशन। अरे सेक्स एजुकेशन जो दे रहे हैं वो सबको यही देंगे? बताइए। विधानसभा में बोल रहे हैं। विधानसभा में बता रहे हैं तो संतुलन इतना खराब हो गया, तब तो ऐसा गंदा वर्ड बोल रहे हैं, बताइए। और रही बात औरंगाबाद विधानसभा का, लोकसभा का, लोकसभा का, तो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। क्या चित्तौड़गढ़ क्या? थोड़ा समझाइए। चित्तौड़गढ़ नहीं, चित्तौड़गढ़ तो है ही, लेकिन अब है कुशवाहा जी चित्तौड़गढ़ तोड़ने नहीं, इस बार चित्तौड़गढ़ को सजाने और संवारने के लिए आए हैं। अब है कुशवाहा जी लालटेन छाप लेकर के। लालू जी इसीलिए लेकर के दिए हैं लालटेन छाप कि आप जाइए औरंगाबाद में और 15 साल में जो सुशील कुमार जी नहीं किए हैं वो आप एक बार 5 साल बनिए और औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ नहीं संवारने और सजाने के लिए काम करेंगे वो। अब है, हम तो पढ़े हैं, जो पढ़कर हम आए हैं यहाँ के बारे में। यहाँ का मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। उन लोग बना दिया। कहाँ गढ़ है चित्तौड़गढ़? हम लोग जादवगढ़ हैं, जादवगढ़। अगल बगल पूरा जादव के गढ़ है यहाँ औरंगाबाद में, समझ गए? खाली लोग बना दिया, हवा बना दिया। चित्तौड़गढ़ कोई गढ़ नहीं है। 10 गांव प्योर जादव का गांव है पूरा जिला में। 10 गांव प्योर जादव, समझ गए ना? यादवगढ़ है। हाँ तो है। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। बताइए रंजन जी, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव? किस बात पे वोट करेंगे जाकर आप? हम तो सिर्फ देखिए उधर कैमरा घुमा दीजिए, दिखा दीजिए जी। हाँ वहाँ झंडा पे बस वहीं मार देना है सीधा। मार दीजिएगा। प्रधानमंत्री थोड़े बनेंगे। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बस अब है कुशवाहा के यहाँ से वोट जाएगा यहाँ से। कुशवाहा क्यों दीजिएगा? सुशील कुमार सिंह नहीं आए? अरे उनको देख रहे हैं ना, अभी से न देख रहे हैं, कभी से न देख रहे हैं। कुछ किए हैं? आप ही बताइएगा क्या? अरे कुछ भी नहीं किए हैं। कुछ भी नहीं किए? कुछ भी नहीं किए हैं। रोड तो देखिए बढ़िया बना हुआ है जी। क्या बना है भैया? दिखा दीजिए, तो बढ़िया बना है रोड। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, हाँ दिखा दीजिए। कुछ नहीं किए हैं। तो तेजस्वी जी लोग जी बताइए। तेजस्वी जी के बारे में तो कहता है नौवीं फेल है, क्यों उनको चुनिएगा? नौवीं फेल है? अरे नौवीं फेल है ना, बाकी सरकार इसको युवा है ना, और युवा लोग को जानते हैं क्या क्या कितना अथी दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ क्यों कहा जाता है औरंगाबाद को, ये बताइए। चित्तौड़गढ़ देखिए है ये नहीं है, लोग अफवाह तो बहुत लोग फैलाता है। अरे हम तो पढ़ कर आए, तो बहुत कुछ सुने, ऐसा तो लिख देता है, बोल देता है, बहुत कुछ बोल देता है लोग, बाकी ये सब अफवाह होता है। क्या पढ़े आप चित्तौड़गढ़ के बारे में? हमने पढ़ा है कि औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, मिनी चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में इसलिए कहा जाता है चित्तौड़गढ़, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कुछ फॉरवर्ड्स लोग 2-4% वाले इस औरंगाबाद जिला के बैकवर्ड क्षेत्रों पर, बैकवर्ड लोगों पर राज किया है, शोषण किया है और अपने आप को चित्तौड़गढ़ कहा है। और ऐसे अब नहीं होने जाता है। और आने वाला समय में
सभी जातियां बराबर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि A to Z की पार्टी है, सभी जाति बराबर है। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ मानसिकता रखने वाले लोगों ने चित्तौड़गढ़ को इसलिए माना क्योंकि बैकवर्डों पर शोषण किया है, और इसी को तंगी से लोग चित्तौड़गढ़ कहना शुरू किया। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। क्या करते मुकेश? अभी तो मेडिकल में रहते हैं। मेडिकल में क्या करते मेडिकल में? दवाई देते हैं। पढ़ाई वढ़ाई? पढ़ाई ग्रेजुएशन तक है। आगे क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह 15 साल रहते हुए हम लोग को थोड़ा सा धूल भी बिछा देते उनको हाथ से, तो हम लोग जानते कि हाँ कुछ किए हैं, लेकिन आज तक अपना हाथ से एक ठोप धूल भी नहीं बिछा पाए और 15 साल सांसद रहे। इसलिए जनता सब काम नहीं किए हैं, जनता सब बौखला गया है, परिवर्तन की ओर है। अगर हमारे चाचा भी रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो उनको भी कबाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इसलिए अबली सांसद सुशील सिंह को हराना है और औरंगाबाद में परिवर्तन का लहर बहाना है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभय कुशवाहा के जिताइए, अगर वो भी नहीं काम करेंगे तो उनको भी हटाएंगे। मेरा यही कलाम है और मैं यही अति से रहता हूँ, किसी से मैं नहीं डरता हूँ, समझे। तेजस्वी जी को क्या कहिएगा? तेजस्वी जी नया युवा है, नया युवाओं के सोच में आए हैं और रोजगार लेके आए हैं, और उनको जो मुद्दा से आए हैं अब लोकसभा में बहुत बढ़िया उनको सीट आने जा रहा है। इसी के चलते बौखलाहट भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब में हो गया है। यहाँ तक कि एक लोकसभा के सांसद के जिताने के लिए सब एकदम दौड़ रहा है बेचैन से 11 बजे 11:30 बजे रात तक, लेकिन वो सब कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ अभय कुशवाहा जीतेंगे और बिहार में रिकॉर्ड जीत होगा। और सुशील सिंह के मैं कहना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप 15 साल रह के कुछ नहीं किए, जनता के खाली बरगराए एने ओने किए, और सब जनता अब आपको भाप लिया है। अब परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन हो के रहेगा। क्या जी परिवर्तन हो के रहेगा? परिवर्तन होके रहेगा, बिल्कुल परिवर्तन होके। क्या नाम हुआ आपका? अक्षय कुमार। कैसे, क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं? देखिए, औरंगाबाद जिला जो है किसान बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ उत्तर कोयल नहर का जब भी चुनाव आता है मुद्दा आ जाता है और बाद में सब खत्म हो जाता है। इसलिए तो किसान है तो सिंचाई की व्यवस्था तो होनी चाहिए, यहाँ है नहीं, इसी चलते तो परिवर्तन होना चाहिए। क्या छोटू, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। क्या करते हो? हम तो बजाज फाइनेंस में काम करते हैं। बजाज फाइनेंस। क्यों पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? कर रहे हैं। क्या पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, किस क्लास में हो? इंटर में। इंटर में, और बजाज फाइनेंस में काम करते हो। तो पढ़ते यार, तुम काम क्यों कर रहे हो? हमको ये काम कर रहे हैं, काम करेंगे नहीं तो पढ़ाई करोगे। पढ़ाई की उम्र था, पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। पढ़ने की उम्र है ना? पढ़ने की उम्र है तो दोनों करेंगे ना। अच्छा, दोनों करना पड़ रहा है। हाँ। क्या मजबूरी है? कुछ तो हो नहीं रहा है। अच्छा, कुछ होगा तब ना, इसीलिए काम करना शुरू कर। हाँ, काम करना शुरू कर दिए हैं। घर की जिम्मेदारी को निभाना। हाँ हाँ। आप बताइए, बोलिए, क्या और क्या समस्या आपको लग रहा है यहाँ के लोगों के बीच में? और देखिए, समस्या ये है कि ये जो अभी जो बात कर रहे हैं 5 kg अनाज, ठीक है, शिक्षा, सबसे पहले कि हम लोग के 5 kg अनाज मत दीजिए, ठीक है, और झूठा अफवाह मत। आप हमको शिक्षा दे दीजिए, शिक्षा फ्री कर दीजिए, ढंग से स्कूल बना दीजिए, दिल्ली की तुलना में सही कर दीजिए, जो दिल्ली का भी शिक्षा व्यवस्था है वैसा कर दीजिए, और नहर दे दीजिए, बस। और यही उका कर 10 साल रहे हैं, अभी किए नहीं 10 साल में, तो उनका अब यहाँ से कहानी गोल है और इनको चरखूट कर रहे हैं, अब यहाँ रहे थे। क्या कुछ कहना था पांडेपुर के लोगों का हमने बताया है। काफ़ी नाराज़ हैं यहाँ के लोग, और नाराज़ क्यों ना हो, ये कह रहे 5 kg अनाज आप दे रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है 5 kg अनाज की। ये कोयल नहर है यहाँ पे, वो बना दीजिए, सिंचाई की व्यवस्था करा दीजिए, हम लोग खट कर उपजा लेंगे फसल और हम खा पी लेंगे। तो ये तमाम मुद्दे थे। बाकी आपका क्या कहना है इनके बातों पे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।